Hello students, how are you? Students, yesterday in my previous video we have done verbs, that finite verb, non-finite verb, infinitives, gerunds, participles. Today we will do about phrase. A phrase introduced by a participle is called a participle phrase. ये जो है फ्रेज जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में बता रहे हैं। मतलब एक फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे ही हम पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। इट ऑफन्स अपीयर्स एट द बिगिनिंग, ये सेंटेंस के शुरुआत में लगता है, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ नाउन और ए प्रनाउन, और ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और डिस्क्राइब करता है नाउन और या प्रनाउन को। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग द म्यूजिक, ये देखिए बेटा ये हियरिंग है ना, जो ये क्या है पार्टिसिपल, और स्टार्ट में आया हियरिंग द म्यूजिक, ये क्या आ गया पार्टिसिपल फ्रेज। इसे हम बोलेंगे हियरिंग द म्यूजिक पार्टिसिपल फ्रेज। आई न्यू द पार्टी हैड बिगन, मतलब जब जो है सेंटेंस के शुरुआत में जो है पार्टिसिपल लगता है वो कहलाता है पार्टिसिपल फ्रेज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जीरंड एंड ए पार्टिसिपल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जीरंड और पार्टिसिपल के बीच में क्या अंतर है। जीरंड में भी आईएनजी लगता है, पार्टिसिपल में भी हम कई जगह आईएनजी लगाते हैं। तो ए जीरंड एक्ट्स एज ए नाउन, जो जीरंड होता है वो एक सेंटेंस में नाउन के अकॉर्डिंग कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स टू गो साइकिलिंग रेगुलर, ये साइकिलिंग जो है ये जीरंड है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है टू गो साइकिलिंग रेगुलरली, कि वो जो है साइकिलिंग रोजाना साइकिलिंग करना पसंद करता है। यहाँ पर जो है नाउन को जो है एज ए नाउन जो है ये एक्ट हुआ है जीरंड का, तो इसीलिए ये क्या आ गया आपका जीरंड। और अब हमने देखना है कि आखिर पार्टिसिपल में क्या होता है। पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रनाउन, ये जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और इसे नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स टू हैंग आउट विद हिज साइकिलिंग फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये साइकिलिंग जो है ये है पार्टिसिपल, वहाँ पर जो साइकिलिंग था उसका वो था, यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव विशेषता जो है विशेषता के रूप में जो है कार्य करता है, तो ये है आपका पार्टिसिपल। आगे फ्रेजल वर्ब्स। A phrasal verb is formed by adding a preposition or an adverb to a verb which creates a meaning different from that of the original verb. Phrasal verb जो होती है वो एक उसमें क्या होता है, उसके साथ एक preposition यूज होती है या फिर adverb to a verb which creates a meaning, जिसका कि पूरा मीनिंग निकलता है। जैसे ही always looked down, looked क्या है verb आ गई, down क्या आ गई preposition, फ्रेजल वर्ब आ गई और ये डाउन क्या आ गई प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर देखो लुक्ड डाउन, तो अगर हम इसका अलग से मीनिंग देखें, पूरा सेंटेंस ना देखें, तो इसका अलग मीनिंग निकल रहा है। लुक्ड डाउन नीचे देखो, क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि फ्रेजल वर्ब जो होती है जिसका अलग से मीनिंग भी निकलता है वो होता है, और अगर सेंटेंस में लगेंगे तब इसका भी पूरा मीनिंग निकलता है, और अगर हम इसे अकेले को पढ़ेंगे तो इसका अलग से मीनिंग होगा। द टीचर स्पेल्ड आउट, तो स्पेल्ड आउट का भी देखो स्पेल्ड आउट, आउट क्या आ गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स यूज्ड इन फ्रेजल वर्ब्स कैन बी आउट, डाउन, ऑफ, अप, इनटू, फॉर, बैक, ओवर, अवे, इन एंड ऑन, कि प्रेपोजिशन जो एडवर्ब के साथ यूज होती है फ्रेजल वर्ब में, जहाँ एडवर्ब यूज होती है फ्रेजल वर्ब में वो ये वाली प्रेपोजिशन है। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, कुछ इन्होंने दे रखी हैं, ब्रेक डाउन, गेट बैक, मूव इन, आउट, कैरी ऑन, गो ऑफ, रन अवे, क्लियर। और ये प्रेपोजिशन देखिए, some phrasal verbs with prepositions are break into, get over, listen to, cope with, get on, look after. Next है complement of the verb, verb को complement. The boy read the book with great eagerness, बड़ी उत्सुकता के साथ लड़के ने किताब को बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ा। with great eagerness, ये क्या है verb, read, read मतलब पढ़ना, verb है ये। तो कैसा पढ़ा उसने, बड़ी उत्सुकता के साथ, तो वर्ब को क्या मिला, एक कॉम्प्लीमेंट मिला है। समझ आइए आपको कि ये जो हमारी वर्ब है, तो क्या हमने कहा कि लड़के ने किताब पढ़ी, किताब कैसे पढ़ी, जल्दी जल्दी पढ़ दी, नहीं, बहुत ही ईगरनेस, बड़ी उत्सुकता के साथ उसने किताब को पढ़ा। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब।
A complement is a word or group of words that is needed to complete the meaning of sentence. कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द या ग्रुप शब्दों का ग्रुप होता है जिसको कि इज नीडेड, जिसे कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने की जरूरत होती है. कॉम्प्लीमेंट आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. द हॉस्पिटल इज राइट नेक्स्ट टू माई ऑफिस बिल्डिंग, कि हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल मेरी ऑफिस बिल्डिंग के नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट है मतलब आगे है उसके. तो राइट नेक्स्ट टू माई ऑफिस बिल्डिंग ये क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है सब्जेक्ट, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दिया गया ना, तो ये आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अ कॉम्प्लीमेंट दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस एंड ऑल्सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एक कॉम्प्लीमेंट जो होता है जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है और हम इसके साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ और बताता है, तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया ना हॉस्पिटल के बारे में, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जॉनी फाउंड हिज ग्लव्स इन द ड्राइंग रूम. जॉनी ने अपने उसके ग्लव्स जो हैं वो उसको ड्राइंग रूम में मिले. अब तो क्या है देखिए यहाँ पर फाउंड मीनिंग, तो ये तो वर्ब आ गई, ठीक है. इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट हिज ग्लव्स, ग्लव्स क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया ना, ग्लव्स उसके कहाँ पर है ड्राइंग रूम में, तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मतलब जो जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब भी और एडवर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड नेहा, उसने नेहा को पाया स्लीपिंग, सोते हुए पाया. तो अब क्या है ऑब्जेक्ट, नेहा के बारे में बताया ना, तो नेहा क्या कर रही थी सो रही थी, तो ये क्या आ गया आपका नाउन आ गया ना, तो नाउन के बारे में बताया है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. वी लव्ड हर आउटफिट, हम उसके आउटफिट को पसंद करते हैं, तो ये क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ गया आपका जो है कॉम्प्लीमेंट. इट्स क्लियर. सो स्टूडेंट दिस इज योर टॉपिक टुडे वी हैव कंप्लीटेड एंड you will do these worksheets, okay, complete in your book, and if you have any problem then you can call me. Thank you, have a nice day.